Okay, so from today onwards, we are going to start with a analysis of steady state error. In the previous sessions, we have learned about the transient analysis. So from now onwards, we are going to see this particular topic. Okay. So again, in this steady state error, we are considering what a closed loop system. Again, we are considering over what a closed loop system. Block diagram देखेंगे तो क्या था? We have one summing point over here. We have a open loop which is represented by a G of S, and then we have a output C of S. Okay, so from the unity feedback we have a component of output present at a input over here. Okay, so this is represented by a positive sign, this is negative sign, and we have over here what a E of S. तो स्टडी स्टेट एरर का मतलब क्या हुआ? देखो, अभी तक हमने जो भी सिस्टम पढ़ा था, ठीक है, उस सिस्टम में वी आर ट्राइंग टू reach towards a steady state, and that steady state is nothing but a input. अगर हम यूनिट स्टेप के टर्म्स में बात करेंगे तो यूनिट स्टेप्स में हमने क्या किया होता, लेट अस सपोज हमारे पास इनपुट क्या था, आर टी विच इज ऑफ यूनिट स्टेप टाइप. ठीक है, तो हमारा जो इनपुट का रिस्पॉन्स है इट लुक्स समथिंग लाइक दिस, और आउटपुट का रिस्पॉन्स जो है हमारे पास अलग अलग कंडीशन के करस्पॉन्डिंग अलग अलग रिस्पॉन्स मिला था. फॉर एन इंस्टेंस इफ आई कंसिडर ओनली अ अंडर डैम्प्ड सिस्टम, सो नाउ यू कैन सी वी हैव अ रिस्पॉन्स विच इज समथिंग लाइक दिस. तो यहाँ पे क्या था, एक स्टेडी स्टेट रीच होने के बाद आउटपुट वुड रीच टुवर्ड्स अ कांस्टेंट वैल्यू. ठीक है, तो बेसिकली क्या है स्टेडी स्टेट एरर का मतलब क्या है, हम जानते हैं कि सिस्टम में कोई भी कंपोनेंट्स जो है वो आइडियल नहीं होता. ठीक है, हर सिस्टम की कुछ लिमिटेशंस रहती है, लाइकवाइज हर कंपोनेंट की कुछ लिमिटेशंस हैं जिससे करस्पॉन्डिंग उसमें कुछ सिग्निफिकेंट फैक्टर ऑफ एरर प्रेजेंट रहता है. ठीक है, सो बिकॉज ऑफ द tolerance value or the present in the component values, okay, our system would not respond ideally. Okay, so definitely at the output we have some significant sort of error present. Okay, so basically we are dealing with this particular type of error. The error which is present over here is nothing but a steady state error. Okay, तो हम यहाँ पे जो भी डिस्कशन करेंगे वो इस स्टेडी स्टेट एरर की बात करेंगे. तो अगर मैं इस ई ऑफ एस को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो ई ऑफ एस क्या हो जाए, इट इज नथिंग बट आर ऑफ एस माइनस सी ऑफ एस. ठीक है, ये हमको समझ में आता है. इसके अलावा अगर हम ट्रांसफर फंक्शन लिखना चाहें इस क्लोज लूप ब्लॉक डायग्राम का तो ये क्या हो जाएगा, इट इज नथिंग बट सी एस बाय आर एस विच इज अ gs. Since it is a unity feedback, unity negative feedback, we have 1 plus gs over here. ठीक है, hs value is 1 over here. तो यहाँ तक हमको सबको समझ में आता है. So if I substitute this particular value of cs over here, ठीक है, हमारा मेन एम क्या है, we need to find a error signal. okay, तभी हम इसके करस्पॉन्डिंग इस स्टेट एरर कैलकुलेट कर सकते हैं एंड we make a analysis corresponding to this particular ES value. okay, तो C of S को अगर मैं यहाँ substitute करता हूँ तो ES का expression क्या हो जाएगा, it is nothing but a R of S minus GS 1 plus GS times of R of S. ठीक है, तो यहाँ तक हमको समझ में आता है. And from this if I simplify this particular thing, okay, so we get what, 1 divided by 1 plus gs times of r of s. ठीक है, हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ रहा है एरर सिग्नल का वो क्या आ रहा है, कुछ इस तरीके से मैथमेटिकली हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो जो ई ऑफ एस है, ओके, इट इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट अ जी ऑफ एस, एंड जी ऑफ एस इज नथिंग बट अ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ओवर हियर. ठीक है, तो एरर सिग्नल किस पे डिपेंडेंट है, इस g of s पे डिपेंडेंट है, and gs is nothing but a open loop transfer function over here for a unity feedback system. Also e of s is dependent on this particular input value. ठीक है, तो अगर मैं इसको एक सिंप्लीफाइड वे में रिप्रेजेंट करना चाहूं तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, e of s is nothing but a input divide by 1 plus open loop transfer function.
ठीक है। तो एरर सिग्नल जो है उसका मेरे पास एक एक्सप्रेशन ये भी आ जाएगा। एक फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या हो गया हमारे पास, ES is nothing but RS divided by 1 plus GS. Okay. And the next expression we have what? ES, which is equals to input divided by 1 plus open loop transfer function. ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पे इस E of S का एक्सप्रेशन को अगर ऑब्जर्व करें तो हमारे पास क्या आ रहा है, बेसिकली इट इज नथिंग डिपेंडेंट ऑन इनपुट प्लस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। पर उसके पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक डिस्कशन और करते हैं। ये कैसा है, E of S इट इज नथिंग बट अ फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल। ठीक है। तो अगर मैं स्टडी स्टेट एरर की बात करूं, हमने अभी तक क्या किया था, टाइम डोमेन एनालिसिस किया था यहाँ पे। तो टाइम डोमेन एनालिसिस में जो स्टडी स्टेट एरर हमने इवेल्युएट किया था, ठीक है, तो इट इज नथिंग बट of t which is equals to rt minus c of t। ठीक है। तो and that too at t tends to infinite। ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो स्टडी स्टेट एरर को हम हमेशा काय से रिप्रेजेंट करते हैं, ESS से। और अगर हम इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो क्या हो जाएगा, वी हैव टू कंसिडर अ लिमिट दैट which t tends to infinite and we have a E of t over here। अगर मैं इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंट करना चाहूँ, सो आई कुड राइट इट एज लिमिट s टेंड्स टू 0 s ऑफ ES। ठीक है। तो स्टडी स्टेट एरर की अगर हम बात करेंगे तो स्टडी स्टेट एरर का जो टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरीके से है। ओके, इन विच लिमिट t टेंड्स टू इनफाइनाइट E of t we can consider over here। And if I represent if I have given an expression in frequency domain, then I could use this particular expression for calculation of steady state error। ठीक है। हम इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को कंसीडर करें तो एरर, स्टडी स्टेट का एरर का जो एक्सप्रेशन है वो क्या आ जाएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0 s टाइम्स ऑफ ES। और ES इज नथिंग बट R of S 1 प्लस GS। ठीक है। तो स्टडी स्टेट एरर जो है वो दो क्वांटिटी पे डिपेंडेंट है। एक कौन सा है, सबसे पहला इनपुट, एंड नेक्स्ट वन इज व्हाट, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम कंसीडर करते हैं इफेक्ट ऑफ इनपुट ऑन स्टडी स्टेट एरर। ठीक है। सो एक यहाँ पे पॉइंट लिख लो, ESS डिपेंड्स ऑन इनपुट and OLTF, open loop transfer function, which is nothing but a G of S over here। ठीक है। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू कंसीडर द इफेक्ट ऑफ इनपुट ऑन स्टडी स्टेट एरर। ठीक है। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू कंसीडर द इफेक्ट ऑफ इनपुट ऑन स्टडी स्टेट एरर। ओके, सो लेट अस सपोज I am considering case 1 over here। Okay, in that I am considering इनपुट एज नथिंग बट अ यूनिट स्टेप। ओके, अब हम जानते हैं यूनिट स्टेप कैसा होता है, एक कांस्टेंट सॉर्ट ऑफ इनपुट होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू फिक्स रहती है एंड इट डजंट गेट वेरीड ओवर अ टाइम ओवर हियर। ठीक है। तो अगर हम इसको कंपेयर करना चाहें, सो वी कैन ऑल्सो कंसिडर दिस यूनिट स्टेप एज अ पोजिशनल इनपुट। ओके, positional input। okay, because its value is constant, so you can consider it as a displacement type। okay, R of S क्या हो जाएगा, it is nothing but a 1 by S। okay, and if I take a steady state value, so steady state error क्या हो जाएगा, S tends to 0 S times of ES। okay, and it is nothing but a limit S tends to 0 S RS by 1 plus GS। तो अगर मैं यहाँ पे RS का वैल्यू 1 by S सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, S and S would get cancel out, S divided by 1 by S divided by 1 plus G of S। ठीक है। तो ये क्या होगा, S कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या मिलेगा, एक्सप्रेशन लिमिट S टेंड्स टू 0 1 by 1 plus GS। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जो स्टडी स्टेट एरर है उसमें क्या है, केवल GS
टर्म का इंपॉर्टेंस है, ओके, व्हेन वी अप्लाई अ स्टेडी स्टेट इनपुट। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास जो है एस की वैल्यू है, ठीक है, एंड दिस इज द ओनली फंक्शन विच इज डिपेंडेंट ऑन एस, ओके। तो मैं इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, 1/1 प्लस लिमिट s tends to 0 g of s, okay, and we consider this particular thing is nothing but a kp, okay. Kp is g of s, and it is nothing but a positional error coefficient, okay. It is a positional error coefficient, ठीक है। तो kp क्या होता है? पोजिशनल एरर कोएफिशिएंट। तो अगर मुझे एरर स्टेडी स्टेट एरर फाइंड करना है तो स्टेडी स्टेट एरर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? केपी फाइंड करना पड़ेगा, एंड केपी इज नथिंग बट अ लिमिट एस टेंड्स टू 0 जी ऑफ एस, ओके। और स्टेडी स्टेट एरर क्या हो जाएगा? 1 डिवाइड बाय 1 प्लस केपी, ओके। सो स्टेडी स्टेट एरर इज नथिंग बट 1 डिवाइड बाय 1 प्लस केपी। इसी तरीके से अगर मैं यूनिट रैंप इनपुट कंसीडर करता हूं तो क्या होगा? आर टी इज नथिंग बट अ टी टाइम्स ऑफ यू टी, ठीक है। हम यूनिट रैंप इनपुट को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगर हम इसको ऑब्जर्व करेंगे तो इसका ग्राफ कैसा होता है? कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है? एक कांस्टेंट वैल्यू में इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। सो वी कैन ऑल्सो कॉल्ड इट एज अ वेलोसिटी इनपुट, वेलोसिटी इनपुट। सो द time domain representation of this particular signal is nothing but a 1 by s square, ठीक है। So if I substitute this particular thing in the expression of ESS, so we could get over here what? Limit s tends to 0 as 1 by s square 1 by 1 plus gs, ठीक है। तो यहाँ से s एंड s कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ हमारे पास क्या बचेगा? लिमिट s tends 0 1 by s plus s times of g of s, ठीक है। So when I substitute the s equals to 0 over here, okay, so this term would get 0, okay, and we are left up with this particular thing because we do not have any expression of gs over here, okay. So जो स्टडी स्टेट एरर है उसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा फॉर रैम्प टाइप ऑफ इनपुट? इट इज नथिंग बट अ लिमिट s tends to 0 1 by s gs, ओके। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? लिमिट s tends to 0 s of gs, and this is nothing but a kv, okay. So kv का एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास? लिमिट s tends to 0 s gs. So we call this particular kv as a velocity error coefficient, ठीक है। तो स्टेडी स्टेट एरर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 1 by kv। इसी तरीके से हमारे पास केस 3 आएगा when we have what? A parabolic type of input. So we have t square by 2 u of t, okay. So this is also called as what? A acceleration input. And the frequency domain representation of this particular expression or of t is nothing but a 1 by s cube over here, ठीक है। तो steady state error क्या हो जाएगा? It is nothing but a limit s tends to 0 s of rs by 1 plus gs, okay. So limit s tends to 0 s 1 by s cube 1 by 1 plus gs, okay. So we have s square over here, and I can write it as limit s tends to 0 1 by s square plus s square gs, okay. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं?
1, जब हम इसमें s की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, so we left up with this particular term only, so we have limit s tends to 0 s square gs. Okay, so we have a coefficient over here which is represented by k small a. Okay, and this is nothing but a limit s tends to 0 s square gs. Okay, और इसी को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन एरर कोफिशिएंट. ओके, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन एरर कोफिशिएंट. और स्टडी स्टेट एरर इज नथिंग बट अ 1/k. ठीक है, यहाँ तक समझ में आता है आपको? ठीक है, तो हमने बेसिकली 3 टाइप ऑफ इनपुट्स कंसीडर किए हुए हैं, यूनिट स्टेप, रैंप इनपुट एंड पैराबोलिक इनपुट. एंड based on this particular input value we have defined 3 particular coefficient. First one is a positional error coefficient which is represented by kp. Then we have a velocity error coefficient which is represented by kv. And at last we have a acceleration error coefficient which is represented by k over here. ठीक है, so let me consider one example over here. Suppose I have given input as rt which is nothing but a u of t plus t times of u of t plus t square by 2 u of t. ओके, तो सपोज मेरे पास ये कोई एक इनपुट गिवन है और मुझे स्टडी स्टेट एरर फाइंड करना है, तो इसके करस्पॉन्डिंग स्टडी स्टेट एरर क्या हो जाएगा? इट इज वेरी सिंपल. तो स्टडी स्टेट एरर को हम क्या लिख सकते हैं, u ऑफ t क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टेप इनपुट, तो इसके करस्पॉन्डिंग स्टडी स्टेट एरर क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस kp. इसी तरीके से t ऑफ ut क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको, रैंप इनपुट, तो इसकी करस्पॉन्डिंग स्टडी स्टेट एरर इज नथिंग बट अ kv. एंड लाइकवाइज this parabolic signal is represented by a 1/k. ओके, तो जो स्टडी स्टेट एरर है उसका कंप्लीट जो है एक्सप्रेशन वो कुछ इस तरीके से होगा. ठीक है, सो वी हैव टू कंसीडर स्टडी स्टेट एरर करस्पॉन्डिंग टू स्टेप इनपुट, देन रैंप इनपुट, देन द पैराबोलिक इनपुट. और केपी, केवी और के हमसे कैलकुलेट करते बनता है. ठीक है, जैसा कि हमने अभी देखा था, के को हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट एस टेंड्स टू 0 एस स्क्वायर जी ऑफ एस. इसी तरीके से kv को क्या लिख सकते हैं, लिमिट s टेंड्स टू 0 s ऑफ gs. ओके, और kp को क्या लिख सकते हैं, लिमिट s टेंड्स टू 0 g ऑफ s. ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम स्टडी स्टेट एरर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं. फॉर एन इंस्टेंस, सपोज मेरे पास ये जो एक्सप्रेशन है ये मॉडिफाइड है कुछ इस तरीके से. हमारे पास जो इनपुट है, सपोज इट इज गिवन समथिंग लाइक दिस, सो a ऑफ ut प्लस b of u b of tut प्लस c ऑफ टी स्क्वायर बाय 2 ut. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास यूनिट स्टेप इनपुट था, इसका मतलब क्या हो गया, इसका वैल्यू जो है वो 1 रहेगा और इट गोज ऑन एट t टेंड्स टू इनफाइनाइट. ओके, बट यहाँ पे हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है स्टेप का, स्टेप इनपुट का, वो क्या है, a. इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे जो रैंप इनपुट है उसमें क्या है, b मल्टीप्लाइड है. ओके, लाइकवाइज द पैराबोलिक इनपुट इज मल्टीप्लाइड विद अ c. ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस की अगर हम बात करें, तो इस पर्टिकुलर केस में अगर मुझे स्टडी स्टेट एरर फाइंड करना है, सो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, a. यूनिट स्टेप के करस्पॉन्डिंग क्या होता है, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस kp. ठीक है, सो आई हैव मल्टीप्लाइड विद a. लाइकवाइज वी हैव b डिवाइड बाय kv प्लस c डिवाइड बाय k. ठीक है, तो इसका मतलब समझ में आता है आपको? अगर आपके पास कोई क्वेश्चन गिवन है और उसका आपको स्टडी स्टेट एरर फाइंड करना है, ठीक है, so you simply consider this particular expression, find a particular error coefficient value, okay, and then substitute in the expression. So suppose if I have given an example over here in which rt is nothing but a 10 t square ut, and now you have to find स्टेट एरर. तो इसका स्टडी स्टेट एरर क्या आ जाएगा, जल्दी से बताइए कैलकुलेट करके. देखो,
हम जानते हैं कि पैराबोलिक इनपुट का हमने जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिया है वो कैसा है, टी स्क्वायर बाय 2 यूटी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसको क्या करना पड़ेगा, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो आई हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2 एंड देन divide by 2. Okay, so we left up with this particular expression over here. Okay, so it is nothing but a 20 t square by 2 ut. so t square ut क्या हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं एरर कोफिशिएंट फाइंड करूंगा तो इट इज नथिंग बट अ के विच इज लिमिट s टेंड्स टू 0 s स्क्वायर जी एस। ठीक है, सो वी हैव 20 बाय के। मैं इसको एक टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो ये कैसा हो जाएगा, इट इज वेरी सिंपल। सो वी हैव इनपुट ओवर हियर, एरर कोफिशिएंट ओवर हियर, एंड देन वी हैव अ स्टेडी स्टेट एरर ओवर हियर। ठीक है, तो अगर हम इनपुट की बात करें तो इनपुट क्या है, लेट अस सपोज अगर इनपुट की वैल्यू u ऑफ t है, यूनिट स्टेप है, तो एरर कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, kp which is represented by limit s tends to 0 g of s, and for that we have steady state error which is nothing but a 1 by 1 plus kp। ठीक है, इसी तरीके से अगर मेरे पास रैंप इनपुट है t of ut, so we have kv error coefficient over here which is represented by limit s tends to 0 s of g of s, and steady state error is nothing but a 1 divided by kv। Okay, likewise if we have a parabolic input, so it is represented by k, and it is nothing but a limit s tends to s square gs, and it is nothing but a 1 divided by k। ठीक है, तो इस टेबल के फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलो।